हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी डेली रूटीन में नी पेन यानी घुटनों के दर्द से परेशान हैं? आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन है और टेढ़े मेढ़े हो गए हैं या हो रहे हैं? सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होती है, पर आप अकेले नहीं हैं। आजकल नी पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ तक कि 30-35 साल के लेडीज और जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, जबकि ये पहले 60 साल के बाद लोगों में दिखाई दे रही थी। इसका बड़ा रीजन है हमारी वीक लेग मसल्स और जॉइंट्स का स्टिफ होना। बट द गुड न्यूज इज योगा से आप अपने नीज को स्ट्रॉन्ग और पेन रिलीफ बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे योगा पोजेस जो आपके घुटनों के दर्द को दूर करने में आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई सीवियर इंजरी है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। योगा करते वक्त अगर किसी भी पोज में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वहीं रुक जाएं। सबसे पहले अपने शरीर की सुने, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नी पेन के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस या एक्सेस बॉडी वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो पैरों पे बहुत ज़्यादा वज़न आता है, जिसकी वजह से मसल्स वीक होती हैं। हमारी वीकनेस, नॉर्मली जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है उनके भी मसल्स वीक होती हैं। इंजरी, कोई चोट लगी हो, बहुत ज़्यादा देर आप बैठकर काम करते हैं, आपके पैर बहुत ज़्यादा लटके रहते हैं, तो योगा मसल्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है, हमारे जॉइंट्स में इंक्रीज करता है योगा, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इसलिए योगा करने से आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपके जो जॉइंट्स की ग्रीथ है वो भी इंक्रीज होगी आपके खाने पीने से। हमारा पहला पोज है ताड़ासन यानी माउंटेन पोज। ये देखने में सिंपल लगता है पर बॉडी अलाइनमेंट के लिए ये बेस्ट है। खड़े हो जाएं, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं, श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 ये से आपके 10 बॉडी पोस्चर श्वासों को तक सुधारता बने है और रहें। जॉइंट्स एड़ियों को को सही जगह नीचे अलाइन ले करता है। आएं। श्वास सेकेंड है उत्तासना यानी चेयर पोज। इस आसन को हम वॉल के सपोर्ट के साथ करेंगे ताकि नीज पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन ना पड़े। वॉल के सहारे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करें, जैसे आप एक चेयर पर बैठ रहे हो। मेक श्योर आपके नीज आपके टोस यानी पैर के अंगूठे से आगे ना आए। ये पोज आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो आपके घुटनों को प्रोटेक्ट करते हैं। होल्ड इट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स और धीरे से फिर ऊपर आए। अब थोड़ा लेट कर करने वाले पोजेस करते हैं। थर्ड पोज है सेतु बंदासना यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, नीज को बेंड करें और पैरों को हिप्स के साथ रखें। अब धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो पैरों के बीच में थोड़ा गैप बढ़ा सकते हैं। ये पोज आपके ग्लूटस और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो नी जॉइंट को पीछे से सपोर्ट देते हैं। 5 लंबी सांसें लें और धीरे से फिर नीचे आएं। नंबर 4 पे है सुप्ता पदा भुजासना यानी लेग रेज स्ट्रेच। अपने पैरों को रेज करके खड़ा करके थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ये इस एक्सरसाइज में करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, एक पैर को सीधा ऊपर उठाएं। कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी देर होल्ड करके रखें। इस एक्सरसाइज को आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या दुपट्टे से भी अपने लेग्स को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हमारे लेग मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती है, हमारे नी जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है, और हर पैर के साथ करीब करीब 20 सेकेंड तक ये करें और कम से कम 4 से 5 बार करें। धीरे धीरे इसे आप बढ़ा सकते हैं। हर आसन को आप शुरू में जब करते हैं तो आपको एक टाइम तक 2-3 दिन दर्द रह सकता है, बट रेगुलर करने से वो आपका दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नंबर 5 पे है त्रिकोण आसन यानी ट्रायंगल पोज। इसमें हमारा शरीर जो है वो ट्रायंगल पोज में आ जाता है। अपने पैरों को वाइड ओपन करें, एक फुट को 90 डिग्री बाहर की तरफ टर्न करें, आर्म्स को स्ट्रेच करें और धीरे से साइड में बेंड हो जाएं। उसे स्ट्रेच महसूस करने दें।
हमें जब पेन होता है हम अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा घुटना मोड़ लेते हैं या इधर उधर टर्न मारते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो स्ट्रेच फील नहीं होगा, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई और नस खिंच जाएगी। इसलिए कोई भी योगा करने से पहले आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ योगा सीखें और फिर करें, तो आपको हर चीज में फायदा लगेगा और आपके बॉडी की जो मूवेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये पोज आपके पूरे लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और साइड मसल्स को ओपन करता है, जिससे नीज का जो स्टिफनेस है वो कम होता है। दोनों साइड्स पर इसे जरूर रिपीट करें और बार बार इसे रिपीट करने से आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जिसे आप हर प्रॉब्लम में करेंगे तो आपको हर चीज में फायदा लगेगा। इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो कोई भी प्रॉब्लम हो ये एक्सरसाइज तो जरूर ही करें। ये जैसे कहते हैं ना, लास्ट में एक टचअप जैसा रहता है शवासना और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से नी पेन के साथ साथ हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है और हमारे बॉडी का इन्फ्लामेशन भी कम होता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत इम्प्रूव हो जाती है अगर हम अनुलोम विलोम डेली करते हैं तो, और हीलिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रोज कम से कम 5 मिनट इसे जरूर करें। लास्ट में पर सबसे जरूरी है रिलैक्सेशन, यानी शवासना। पर नी पेन के लिए हम एक रोल ब्लैंकेट या पिलो को अपने घुटनों के नीचे रखेंगे। इससे हमारे लोअर बैक और नीज को कंप्लीट रेस्ट मिलेगा। कुछ देर यहाँ रिलैक्स करें। अब बताते हैं कुछ नेचुरोपैथी टिप्स, जो कि मैं अपने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ कि नेचुरोपैथी टिप्स में हम क्या क्या कर सकते हैं अपने जॉइंट पेन के लिए या फिर नी पेन के लिए। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में सनलाइट। सनलाइट अगर आप 15-20 मिनट लेते हैं तो आपको अपने जॉइंट्स में दर्द में जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। अपने पेट को साफ रखें, अपने वेट को कंट्रोल रखें और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स या वेजिटेबल्स ही खाएं, और सीजनल फूड्स और वेजिटेबल्स जरूर खाएं, क्योंकि कुछ भी जो एक्स्ट्रा है जो सीजनल नहीं है खाने से हमें कहीं ना कहीं हमारे गट इश्यूज जरूर होते हैं। पानी बहुत ही परफेक्टली पिए, पानी कम पीने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वार्म एंड कोल्ड कंप्रेस, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, ये ऑल्टरनेटिव करने से आपको अपने जॉइंट्स में जो दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। मिट्टी लपेट, और ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा हमें नेचुरोपैथी टिप करना है जिससे कि हमको एक मिरेकल जैसा फायदा दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही सिंपल योगा पोजेस जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको नी पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और कंसिस्टेंसी इज द की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो थम्स अप जरूर देना और अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं योगा करने में तो आपको हर चीज में बहुत ज्यादा जल्दी और फायदा दिखने लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।